एक 3 आ रहे हैं, चलिए। हेलो, हाँ एक मिनट, थोड़ा सा मुझे कुछ बता फिर कॉल करता हूँ। एमपीपीएस मॉक टेस्ट नहीं हो रहा है। एमपीपीएस मॉक टेस्ट क्या है? क्या है वैसे? दो छूट गए, दो छूट गए रिकॉर्डिंग। हाँ, सॉरी गाइस, थोड़ा नेटवर्क इश्यू चल रहा है, बारिश का मौसम है ना? आ गए हो सबके सब की नहीं? चलो ठीक है, जितने आने चाहिए उतने आ गए। हाँ हाँ, वो सारा कमेंट हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ हो जाती है, जो भी आप कमेंट करते हो ना उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाता है, उसके बेसिस पे रिजल्ट आता है ना, उसका टेंशन मत लो। चलो चलो, तो आपका क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है, टू कंसंट्रेट और एनरिच ऑफन अप्लाइड टू द प्रिपरेशन ऑफ आयरन और फॉर स्मेल्टिंग इज कॉल्ड। देखिए, आपका आयरन ओर को प्रिपेयर करना है स्मेल्टिंग पर्पस के लिए। अब ये जो आयरन ओर को प्रिपेयर किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ स्मेल्टिंग, उसके लिए हमें आयरन ओर को कंसंट्रेट करना होगा, उसमें से ज्यादा आयरन को हमें छांटना होगा, है ना, ताकि अलग से सेपरेट कर सके। उस चीज को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो आपको यही चीज बताना है। ऑप्शंस है बेंटोनाइट, बेनिफिशिएट, ग्रेडिंग या फिर ग्रिजली, ए बी सी डी, जल्दी से बताएं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। loosely used to describe the general mass of rock adjacent to the ore body is known as, ठीक है, बेसिकली रॉक जो भी होता है एक लूजली ग्राउंड कह सकते हैं, जो लूज ग्राउंड होता है बेसिकली, और ये आपका जो भी ओर बॉडी होता है, जो भी ओर बॉडी होता है उसके जस्ट बगल में पड़ा रहता है, पाया जाता है, या फिर यूं कहें कि उसके चारों तरफ पाया जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, उस पत्थर को लूजली जो लूज जो पत्थर आसपास रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं, and time starts now, horse stroke, sedimentary rock, hang wall, foot wall। फटाक से आंसर बताइए। 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A grating usually constructed of steel rails placed over the top of a chute or overpass for the purpose of stopping large pieces of rock or ore that may hang up in the pass is known as, ठीक है, आपका कोई भी एक ग्रेटिंग बनाया जाता है, मतलब स्टील, बेसिकली स्टील रेल्स की मदद से हम इस टाइप का
क्या बनाते हैं, ग्रेटिंग बनाते हैं। एक सेकंड बताता हूँ, तो आपको शायद आंसर देने में आसानी रहे। इस टाइप की जाली बनाते हैं, ठीक है, ढेर बड़ी सी। अब इस जाली को जो है तो आपका जो शूट होता है उसके टॉप पे लगाया जाता है, या फिर जो और जहां से पास होता है, ठीक है, वहां पर इसको लगाया जाता है, उसके टॉप पे लगाया जाता है, ताकि इसमें से जो बोल्डर्स ऊपर से आ रहे हैं शूट के अंदर, तो एक पर्टिकुलर साइज के ही बोल्डर्स निकले, ज्यादा बड़े साइज के बोल्डर्स ना निकलने पाए, नहीं तो वो आपके शूट को ब्लॉक कर देंगे या तो और पास को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो यही चीज की बात यहाँ पर आपका कर रहा है, तो आपको इसी के बारे में बताना है ये क्या है। और पास, ए, बी शूट, सी ग्रिजली एंड डी आपका स्क्रीनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The portion or length of a vein or other structure that carries sufficient valuable minerals to be extracted profitably is called dash। आपका जो भी वेन या फिर जो भी कोई स्ट्रक्चर है जिसमें कि आपका मिनरल भरा हुआ है, वैल्यूएबल मिनरल भरा हुआ है, अब उस वेन में इस टाइप से मान लीजिए है कोई गैप है, यहाँ पे वैल्यूएबल मिनरल भरा हुआ है, तो जितना पोर्शन इसका भरा हुआ है इस वेन का, हो सकता है आधा भरा हो, पूरा भरा हो, कैसा भी हो, ठीक है। दूसरा, कितनी दूर तक भरा हुआ है, ठीक है, वो वैल्यूएबल मिनरल, ठीक है। तो अगर किसी वेन या किसी स्ट्रक्चर में के किसी पोर्शन में किसी लंबाई तक आपका ऐसा मिनरल, वैल्यूएबल मिनरल भरा हुआ है जिसे कि आप प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके ए और बॉडी, बी और रिजर्व, सी और शूट और डी और पास। ओके, घंटी तो बजेगी, देखो 15 सेकंड बाद भले चली जाती है तो क्या हुआ, है ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, द कैलकुलेटेड टनेज एंड ग्रेड ऑफ मिनरलाइजेशन व्हिच कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली क्लासिफाइड एज पॉसिबल, प्रोबेबल एंड प्रूवन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट कैन बी प्लेस्ड इन द डाटा इज कॉल्ड। आपका जो एक कैलकुलेटेड टनेज होता है, ठीक है, या फिर जो मिनरलाइजेशन मतलब कि धरती के अंदर जो मिनरल है, सिंपल सी भाषा में बोलूं, उसका हमें ये पता है कि भाई कितना टन है, ये पता है कौन सी ग्रेड का मिनरल है, ठीक है। अब उसको हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करने के बेसिस पर इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं कि कभी उसको पॉसिबल कहा जाता है, कभी प्रोबेबल कहा जाता है, कभी उसको प्रूवन कहा जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कितना जानकारी है किसी भी मिनरल के बारे में, कितना जानकारी, कितने टन मिनरल है, कितना ग्रेड का है, ठीक है, तो कितनी हम उसे प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं, निकाल सकते, ये सारी जानकारियां अगर आप एक डाटा में डालें तो उस डाटा को क्या कहते हैं। तो ये रहे आपके ऑप्शंस एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। और रिजर्व, इन्फर्ड रिजर्व, प्रूवन रिजर्व या प्रोबेबल रिजर्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वैल्यूएबल मिनरलाइजेशन नॉट सैंपल्ड इनफ टू एक्यूरेटली एस्टिमेट इट्स टनेज एंड ग्रेड और वेरीफाई इट्स एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड। ठीक है, अब आपका एक ऐसा मिनरलाइजेशन है, मतलब वैल्यूएबल मिनरल पाया जा रहा है जमीन के अंदर, लेकिन उसका ना तो अच्छे से सैंपल किया गया है, एक्यूरेटली उसका एस्टिमेशन भी नहीं किया गया है कि कितना टन है, कितने ग्रेड का है ना, इवन कि उसको वेरीफाई भी नहीं किया गया है, ठीक है, कि मतलब वो पूरी तरह से ये भी वेरीफाई नहीं करता है कि उसका एग्जिस्टेंस है या नहीं है ना, बस एक अंदाजा है
कि हाँ ये चीज हो सकती है यहाँ मिले, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं आपके, and time starts now. Measured reserve, inferred reserve, proven reserve या probable reserve? ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। To remove the overburden or waste rock overlying an ore body in preparation for mining by open pit methods is called। जो ओवरबर्डन का रिमूवल किया जाता है ताकि माइनिंग के लिए प्रिपरेशन या फिर यूं कहें कि माइनिंग के लिए जो तैयारी की जाती है ताकि ओवरबर्डन को और ताकि हम माइनिंग कर सके, उसके लिए जो ओवरबर्डन रिमूव किया जाता है उस तैयारी के दौरान, ठीक है, ओपन पिट मेथड से, उसको क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं और टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप, स्किप, सब लेवल, स्ट्रिप। जो ओबी को रिमूव किया जा रहा है उसको क्या कहा जाएगा ओपन पिट मेथड से? उसके नीचे आपकी और बॉडी है। तो दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हुए, ठीक है, तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। बन जाएगा मैं जानता हूं। Which of the following place cannot be considered as a working place? सिंपल क्वेश्चन, किस जगह को वर्किंग प्लेस नहीं कहा जाएगा? अब यहाँ पे ना जिसका टाइमिंग स्पीड तेज है वो फटाक से आंसर देगा, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस ये रहे और ये रहा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। फेस, एंड ऑफ ड्रिफ्ट, बोथ, नन ऑफ द अबव। फाइनल गलती। चलो ठीक है, जब तक रिजल्ट डिसाइड होता है तब तक मैं सभी को आंसर्स भी बता दूं, ठीक है। ओके ठीक है, तो यहाँ पर चलो देखते हैं क्या क्या आंसर है। सबसे पहला क्वेश्चन था 4 से 9 व्यक्तियों की अगर मृत्यु होती है तो उसे क्या कहा जाता है उस एक्सीडेंट को? तो उस एक्सीडेंट को बेसिकली आपका मेजर एक्सीडेंट कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर एक सेकंड दोस्तों, सबको अच्छा ठीक है। अरे यार सॉरी, चलो जब तक रिजल्ट कैलकुलेट होता है मैं बता देता हूँ। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मेजर एक्सीडेंट, ठीक है। इसको मेजर एक्सीडेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनंडेशन हैज अकर्ड। अब देखिए यहाँ पे आपकी एक छोटी सी कहानी थी कि आपका इनंडेशन अगर होता है माइंस में, तो इनंडेशन अगर होने के केस में माइंस का एक पैनल बंद कर दिया गया। अब आपका जब माइंस का एक पैनल बंद कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे आपका काम हो सकता था, डिक्लेयरिंग नहीं हुआ है, किसी कारणवश आपका काम बंद कर दिया गया है और वो जगह इनएक्सेसिबल है, ठीक है। अब वो जगह कैसी है? इनएक्सेसिबल। भाई पानी भरा है, काहे को जाओगे, कैसे जाओगे? तैर के थोड़ी जाना है वहां पे।
तो उस केस में आपका उसे क्या कहा जाता है, क्या कौन सी वर्किंग कहा जाती है? तो आपका सीमा 2017 सीधे बोलता है कि भाई उसको तो डिसकंटिन्यूड वर्किंग बोले, किसी भी कारणवश बंद हो जाए और वो इनएक्सेसिबल हो, वहां जाने के रास्ते नहीं है, तो उसको जो है तो डिसकंटिन्यूड वर्किंग कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रॉक चिप्स टेकन फ्रॉम द रूफ ऑफ एन अंडरग्राउंड ओपनिंग, ठीक है, किसी भी अंडरग्राउंड ओपनिंग से अगर आप रॉक के चिप्स लेते हैं और उन रॉक के चिप्स का पर्पस ये है ताकि आप ग्रेड पता कर सके मिनरल का, तो उसे क्या कहा जाता है? बैक सैंपल, ब्लैक जैक, बायोलीचिंग या फिर ऐसे? तो उस केस में उसको क्या कहा जाता है? बैक सैंपल कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो बैक सैंपल है, बेसिकली आपका बैक का मतलब क्या होता है? मेटल माइंस की अगर मैं बात करूं तो बैक का मतलब होता है रूफ। इनाम के लिए सब लोग इंतजार करोगे, लेक्चर पूरा देखोगे, रूफ होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैक सैंपल, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो रूफ में से सैंपल लेना, बैक सैंपल, ठीक। यहां पर जिंक सल्फाइड को किस नाम से भी जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी, जिंक सल्फाइड को ब्लैक जैक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, छोटा सा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ केमिकल टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन अ सैंपल ऑफ ओर्स और मिनरल्स टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वैल्यूएबल मेटल्स कंटेन्ड इज नोन एज, ठीक है। जो एक केमिकल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है आपका, जिसमें कि आप सैंपल करते हैं ताकि आप पता कर सके वैल्यू और में कितना ज्यादा वैल्यूएबल मेटल अवेलेबल है, उस केमिकल सैंपल को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऐसे, ठीक है। ऐसे इज द राइट आंसर। आपका ऐसे एक मेथड होता है जिसमें कि आप क्या करते हैं, और का ग्रेड वगैरह डिसाइड करने के लिए यूज करते हैं, इस मेथड से एनालिसिस वगैरह करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which is the most common aluminium ore? सबसे कॉमन एल्यूमिनियम ओर कौन सा है? टेट्राइट, बॉक्साइट, स्टेलराइट, लाइमस्टोन। तो यहाँ पे सबसे कॉमन है आपका बॉक्साइट, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A short rays, short था ये, a short rays or opening driven above a drift for the purpose of drawing ore from a stock is known as। आप अगर एक छोटा सा रेज बनाते हैं, ठीक है, ड्रिफ्ट में, ड्रिफ्ट के ऊपर की तरफ, ताकि आप ओर बॉडी में से जो स्ट्रोक आपने जनरेट किया वहां पे से ओर को ड्रॉबैक कर सके, तो उसके लिए उस रेज को क्या कहा जाता है? तो बॉक्स होल, ग्लोरी होल, फिंगर रेज या फिर आपका ग्रिजली लेवल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उसको बॉक्स होल कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो to concentrate or enrich often applied to the preparation of iron ore for smelting is called। अब ये सिंपल सी बात है, मिनरल ओर को जो कभी भी अपन निकालते हैं ना, तो उसमें उसको सबसे पहले कहाँ ले जाया जाता है प्रोसेसिंग करने के लिए, ताकि उसमें से जो जरूरी चीजें हैं बस वही हम निकाल सके। देखिए कोयले को तो कोल हैंडलिंग प्लांट में लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, बेनिफिकेशन प्लांट में लेकर जाते हैं, तो बेनिफिशिएट हो जाता है ये आपका, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है बेनिफिशिएट, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, loosely used to describe the general mass of rock adjacent to an ore body is known as। आपका जो लूज रॉक होता है, ठीक है, किसके आसपास, और बॉडी के चारों तरफ, उसको क्या कहा जाता है? तो जनरली आपने क्या पढ़ा होगा, कंट्री रॉक। और बॉडी के आसपास का जो पत्थर होता है उसको कंट्री रॉक कहा जाता है, और उसी कंट्री रॉक का दूसरा नाम है होस्ट रॉक, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, होस्ट रॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, अ ग्रेटिंग यूजुअली कंस्ट्रक्टेड है, सिंपल सी बात है, मैं जाली की बात कर रहा था, एक जाली बनाना है। अब बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे सर स्क्रीनिंग होगा। देखिए स्क्रीनिंग बेसिकली इस टाइप का तो नहीं कह सकते हैं, बेसिकली आपका शूट या फिर ओवर पास के ऊपर हम इसको स्पेशली लगाते हैं, ताकि यहाँ पे क्या बोला है कि आपका लार्ज पीसेस ऑफ रॉक या फिर और जो है तो आपका पास नहीं होना चाहिए और पास में से या शूट में से। तो इसकी लोकेशन पर ध्यान दीजिए, और वो लोकेशन के बेसिस पर आपका अंडरग्राउंड मेटल माइंस में जो एक्सकवेशन वाला लेवल है, फिर वहां से आपका जो हॉलेज लेवल आता है, उन दोनों के बीच में जो रेस बना रहता है, फिंगर रेस, वहां पर आपका ऊपर में जाली लगी रहती है शूट वगैरह में, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका ग्रिजली, ना कि आप स्क्रीनिंग बोलेंगे वहां पर, ठीक है। इसलिए इन्होंने स्क्रीनिंग आंसर दिया, या जो इस बात पे मुद्दा उठाएंगे तो उनको बता दूं ग्रिजली इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। The portion or length of a vein or other structure that carries sufficient valuable minerals to be extracted profitably is called, ठीक है। आपका वेन में जो भी लेंथ तक का या जो भी पोर्शन आपका पाया जाता है आपका मिनरल का, ठीक है, जिसको आप प्रॉफिटेबली वैल्यूएबल मिनरल का जिसको आप प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको बेसिकली कहा जाता है और शूट। क्या कहा जाता है? और शूट कहा जाता है। और शूट की डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए टर्मिनोलॉजी आपका टॉपिक पहले ही बता दिया गया था, बहुत लोग आज सुबह ही पढ़े हैं, तो माइनिंग के अंदर ज्वाइन करने का कुछ तो फायदा होना चाहिए, तो कोर्स ज्वाइन करो और पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट है द कैलकुलेटेड टनेज एंड ग्रेड ऑफ मिनरलाइजेशन व्हिच कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली क्लासिफाइड एज पॉसिबल, probable and proven according to the level of confidence। बेसिकली मैंने कहा धरती में आपका मिनरल है और पाया जा रहा है, उसको आपको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करने लायक है। अब उसका आपने टनेज पता कर लिया इतने टन है, ग्रेड पता कर लिया कि इतना ग्रेड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको बता देते हो कि भाई इसको प्रॉफिटेबली निकाला जा सकता है। अब इसका पॉसिबल रिजर्व ये होगा, प्रोबेबल रिजर्व ये होगा, प्रूवन रिजर्व ये होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 12 का ए, और रिजर्व उसे कहा जाता है, सिंपल सी बात है। अब और रिजर्व अलग अलग प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के आपके बेसिकली होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पहला एक प्रकार जो दिया गया था क्वेश्चन में, कि आपने एस्टिमेट जो किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ना तो एक्यूरेटली एस्टिमेट किया, ना उसका टनेज पता किया, ना ग्रेड आपको ज्यादा पता है, मतलब कि आपको धरती के अंदर सही तरीके से सैंपल आपने नहीं किया, तो धरती के अंदर जो मिनरल है उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाएगा? मेजर्ड रिजर्व, इन्फर्ड, या फिर प्रूवन, या फिर प्रोबेबल। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 13 का डी, इन्फर्ड रिजर्व कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका to remove OB or waste rock overlying an ore body in the preparation of or mining by open pit methods is called। यहाँ पर आपका ओपन पिट मेथड से जो ओबी को रिमूव किया जाता है, ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारा ओर है, ठीक है, ओर बॉडी है, वहां तक पहुंच सके, उसकी माइनिंग कर सके। तो उस ओबी के रिमूवल को क्या कहा जाता है? जिस ओबी को रिमूव कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है स्ट्रिप। क्या कहा जाता है? स्ट्रिप कहा जाता है, ठीक है, जो भी आप रिमूव कर रहे हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो आंसर हलवा है, सबको पता था। Which of the following places cannot be considered as a working place? किस प्लेस को वर्किंग प्लेस कंसीडर नहीं किया जाता है? तो सीधी सी बात है, आपका जो गोफ होता है उसको वर्किंग प्लेस नहीं कहा जा सकता है। सीएमआर 2017 में सीधे लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये था आज का आपका क्या बात है, कुछ स्कोर नहीं, फुल्ली वेरीफाइड।
चलो, तो आज के टॉपर्स हैं, सबसे पहला है, हिंदी में है, ओके, हिंदी की राइटिंग थोड़ी गंदी है। चलो, तो फर्स्ट है अक्षत, सेकंड है विवेक, एंड द थर्ड प्राइज इज, इंग्लिश में मालती। अच्छा वो इंग्लिश में है, मालती। ओके, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट है अक्षत, सेकंड विवेक, एंड द थर्ड वन इज मालती। ठीक है, आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। एंड और कोई कमेंट आ रहे हैं क्या? ओके, मालती आयुष करके है। ओके, कंग्रेचुलेशंस मालती। एंड और कौन था? विवेक। विवेक कुमार त्रिपाठी। ओके, विवेक कुमार त्रिपाठी है और मालती है, ठीक है, और अक्षत सिंह करके है। हाँ ठीक है, तो आप तीनों अपना फोन पे नंबर व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 9238620638। ठीक है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए अपना फोन पे नंबर, तुरंत ही आपका जो है तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड मुझे अपना व्हाट्सएप पे जो है तो चैनल की आईडी जो है तो भेज देनी है, चैनल आईडी। ठीक है, जिस नाम से मुझे अभी यहाँ पे दिख रहा है सेम टू सेम वही मैं वेरीफाई करके उसको जो है तो प्राइस दे दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो जिनको प्राइस नहीं मिला तो उदास होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे, फिर से अपन क्विज करेंगे और इस बार शायद मौका आपका लगे। ठीक है, तो माइनिंग एंड 2.0 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसी के साथ ही ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।